जादुई अदरक। ये लीजिए सब्जी की लिस्ट, जो जो लिखा है ना सब लेकर आ जाना। और हाँ, इसमें मैंने 1 किलो अदरक अलग से लिखी है, वो याद से ले आना। माँ जी ने ना अदरक का अचार बनाने के लिए कहा है। गोपाल खाना खा रहा था। अरे यार, क्या अदरक अदरक का नाम जप रही हो। एक तो सब्जी में इतना अदरक डाला है कि सारा मुंह कड़वा हो गया। कितनी बार बोला है अदरक सब्जी में कम डाला करो, लेकिन नहीं। ऐसा कहकर गोपाल सब्जी की लिस्ट रमा से लेता है और खाना छोड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। अदरक ना डालो तो माँ जी नहीं जीने देती, और डाल दो तो इनको कड़वा लगता है। भला मैं क्या करूं? गोपाल अपने परिवार के साथ बसंतपुर गांव में अपनी पत्नी रमा और माँ के साथ रहता था। गोपाल की गांव में जमीन तो थी, लेकिन वहां कोई फसल नहीं हो पाती थी, इसलिए गोपाल पास ही की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। रमा ने सब्जी मंगवाई है, उसे भी ले लेता हूँ। शाम को गोपाल फैक्ट्री से आते समय थैला भरकर सब्जियां लाता है। अरे ये क्या, आप अदरक तो लेकर नहीं आए। अगर मैंने सब्जी में अदरक नहीं डाली ना तो माँ जी मेरी जान ले लेंगी बोल बोल कर कि सब्जी में कुछ नहीं डाला। अच्छा अच्छा, बातें मत बनाओ, मैं अभी जाकर अदरक ले आता हूँ। अंधेरा हो चुका था। तभी गोपाल को एक बूढ़ा आदमी अपनी ठेली ले जाता हुआ दिखाई देता है। अरे सब्जी वाले, रुको तो जरा। गोपाल उस बाबा की ठेली के पास जाता है तो ठेली खाली थी, बस अदरक की 2 डली पड़ी थी। अरे बाबा, ये अदरक कैसा दिया? बेटा, सारी सब्जियां बिक गई हैं, बस ये अदरक की 2 डलियां बची हैं। ये तुम ले लो, बाकी जो तुम्हें देना हो वो दे देना। हाँ ठीक है, ये लो 20 रुपए, और अदरक की ये दोनों डली मुझे दे दो। गोपाल बाबा से अदरक की वो दोनों डली ले लेता है और अपने घर आ जाता है। हे भगवान, 1 किलो अदरक के लिए बोला था और ये देखो 2 डली लेकर आए हो अदरक की। जो है इसी से काम चला लो, बाकी कल सुबह और ले आऊंगा। तभी वहां रमा की सास आती है। बहू, थोड़ा अदरक मुझे भी भून कर देना, गला बहुत खराब हो रहा है। हाँ जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। रमा अदरक की एक डली उठाती है और उसे चूल्हा जलाकर उस अदरक की डली को उसके ऊपर रख देती है। तभी चूल्हे पर रखा अदरक उछलने लगता है। अरे जल गया, अरे मुझे किसने जला डाला? रमा अदरक को ऐसे उछलता और बोलता देख डर जाती है और वो किचन से भागने लगती है। अरे अरे, मुझे जलता छोड़कर कहाँ भाग रही हो? जल्दी से चूल्हा बंद करो। अरे मुझे यहाँ से उठाओ। रमा डरते डरते चूल्हा बंद कर देती है और अदरक की डली को चूल्हे से उठाती है। अरे तुमने भी गजब कर दिया। आओ देखा ना ताओ, मुझे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई अदरक हूँ और मैं वो सब काम कर सकता हूँ। बताओ तुम्हें कौन सा काम करवाना है? अभी खाने का समय हो गया है और मुझे खाना बनाना है, और अम्मा का गला खराब है तो उन्हें भुना हुआ अदरक अपने मुंह में रखना है। बस इतनी सी बात? अदरक अपनी शक्ति से भुना हुआ अदरक रमा को देता है। ये लो, अपनी सास को दे दो। रमा अदरक लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसे वो अदरक दे देती है। सास वो अदरक को मुंह में रख लेती है। इधर रमा जैसे ही किचन में जाती है तो वो हैरानी से बोलती है, अरे इतना सारा खाना, ये सब कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया क्या मतलब? मैंने अपनी जादुई शक्ति से बनाया है। तभी रमा की सास बोलती है, अरे मेरा गला तो बिल्कुल ठीक हो गया और किचन से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरूर रमा ने कुछ अच्छा बनाया होगा। अम्मा किचन में जाती है और इतना अच्छा अच्छा खाना देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वाह बहू, क्या लजीज खाना लग रहा है, बाहर से मंगवाया है क्या? नहीं माँ जी, ये तो बस जादुई अदरक का कमाल है, इसी ने ये सारा खाना चुटकियों में बना दिया। अच्छा, मुझे पागल बना रही है। जादुई कहानियां तो मैंने बचपन में बहुत सुनी है। तू बस जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दे। तभी अदरक उछलता हुआ बोलता है,
अम्मा, मैं कोई जादुई कहानी वाला अदरक नहीं, बल्कि असली जादुई अदरक हूँ। ये देखकर अम्मा चौंक जाती है। क्या? ये तो सच में जादुई अदरक है। देखो कैसे पटर पटर बोल रहा है। बोलता ही नहीं, जादू से खाना भी बना देता हूँ। जरा खाकर तो बताओ कैसा बना है। तभी गोपाल की आवाज आती है, जो रमा को अपने कमरे में आने को बोल रहा था। जी अभी आती हूँ, क्या हुआ? रमा अपने कमरे में जाती है तो सारा कमरा तहस नहस था और गोपाल अलमारी से सारा सामान बाहर फेंक रहा था। ये क्या कर रहे हो जी? क्या हुआ? मैंने रात को काम करके यहाँ एक फाइल रखी थी, शायद सुबह जल्दी में यहीं रह गई। मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं है। आपने काम करके वो फाइल टेबल पर रखी थी। रुको, वहीं होगी, मैं देखती हूँ। रमा सब जगह देखती है लेकिन वो फाइल उसे नहीं मिलती। तभी जादुई अदरक उछलता हुआ वहां आता है। अरे ये अदरक किसने फेंका? देखो उछलता हुआ यहाँ पड़ा है। रमा उसे देखकर हंसने लगती है। मुझे किसी ने नहीं फेंका है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। अदरक को बोलता देख गोपाल हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ दोस्त, इतने हैरान क्यों हो रहे हो? कुछ देर पहले तो तुम ही मुझे घर में लेकर आए थे। मैं कोई साधारण अदरक नहीं, बल्कि जादुई अदरक हूँ। जादुई अदरक? जो फाइल तुम ढूंढ रहे हो वो सामने टेबल पर पड़ी है। तभी जादुई अदरक अपनी शक्ति से गोपाल की फाइल को टेबल पर रख देता है और गोपाल बहुत खुश हो जाता है। तुम तो सच में कमाल हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अदरक। हाँ हाँ ठीक है, अब खाना खाकर बताओ कैसा बना है। सब खाना खाने के लिए बैठते हैं और खाना सच में बहुत लजीज था और सब पेट भरकर खाना खाते हैं। खाना तो अच्छा था। तुम खाना ही बनाते हो या कोई बड़े जादू भी कर लेते हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर देता हूँ। बताओ आपको मेरा कौन सा जादू देखना है? अम्मा पहले तो कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है। जब गोपाल के पिता जिंदा थे तो हमारी जमीन पर बहुत खेती हुआ करती थी, लेकिन उनके जाने के बाद हमारी सारी जमीन मानो बंजर हो गई और अब वो खेत खाली पड़े हैं। गोपाल हर रोज फैक्ट्री चला जाता है और बहू का घर का काम ही खत्म नहीं होता। हाँ हाँ अम्मा, मैं सब समझ गया। अब तुम ये बताओ कि वहाँ कौन सी फसल उगानी है? क्या हमारे खेतों में भी तुम्हारे जैसा अदरक हो सकता है? हाँ, ये तो आप अपनी सुबह खेतों में जाकर ही देखना। उसके बाद सब सो जाते हैं और अगली सुबह गोपाल उस जादुई अदरक और अपने परिवार के साथ खेत में जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, हमारे खेत में इतना अदरक, वो भी एक दिन में ही तैयार हो गया। ये तो सच में कमाल है। गोपाल, अब तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अदरक के खेत तुम्हें सोने जैसी फसल देंगे। तुम हर साल इसी अदरक के बीज बनाकर अपने खेतों में लगा सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो। हाँ हाँ, मैं आज ही फैक्ट्री में जाकर मना कर दूंगा और अब से अपने खेतों में ही अदरक की खेती को देखूंगा। अच्छा, तो मैं अब चलता हूँ किसी और जरूरतमंद के घर, जिसे मेरी मदद की जरूरत हो। उसके बाद वो जादुई अदरक की डली वहां से गायब हो जाती है और किसी गरीब के घर में पहुंच जाती है। इधर गोपाल अदरक को मंडी में बेचने लगा और उससे उसको बहुत मुनाफा भी हुआ। ऐसे ही कुछ समय में गोपाल का परिवार अदरक बेचकर अमीर हो जाता है और अब उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उन पैसों से वो गरीब लोगों की भी मदद किया करते थे। श्याम एक गरीब किसान था। वो अपने खेतों में खूब मेहनत करता था और उससे जो पैसे कमाता था उसी से उसका घर चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदनी और एक बेटा राजू था। नंदनी फिर से माँ बनने वाली थी। श्याम हर रोज सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करता और उसके बाद ही अपने काम पर जाता था।
नंदिनी और राजू जल्दी इधर आओ, तुम दोनों भी भगवान से आशीर्वाद ले लो। मैं भी पिताजी के साथ पूजा करूंगा। सब मिलजुल कर पूजा करते हैं। नंदिनी, मैं खेत जल्दी जा रहा हूँ। इस बार हमारी सब्जियाँ बहुत अच्छी हुई हैं। थोड़ा काम और करना है। और राजू, तुम मम्मी और अपनी होने वाली बहन का ध्यान रखना। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं माँ और अपनी बहन का ख्याल रखूंगा। हाँ, ये सबका ध्यान रखेगा। देखना, आपके जाते ही मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। श्याम कृष्ण भक्त था। उसका मानना था कि जो भी हमारे साथ होता है वो सब भगवान की ही मर्जी होती है। ऐसे ही खुशी खुशी उसका समय गुजर रहा था। लेकिन उनकी ये खुशियाँ कुछ दिनों के लिए ही थी। कुछ ही दिनों में मौसम बहुत खराब हो जाता है और 3 दिनों तक लगातार बारिश होने लगती है। नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। लगातार बारिश हो रही है। श्याम के खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे उसके खेतों में लगी सारी सब्जियां बर्बाद हो जाती हैं। एक दिन जब श्याम खेतों को देखता है तो उसके खेतों में पानी भरा था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? अब हम क्या करेंगे? जितनी भी फसल लगाई थी सब बर्बाद हो गई। आप चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देंगे। आप बैठो, मैं खाना लेकर आ जाती हूँ। नंदिनी खाना लेने जाती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो किचन में गिर जाती है। बचाओ! नंदिनी की आवाज सुनकर श्याम भाग कर आता है और वो नंदिनी को उठाता है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है जी। तुम घबराओ मत, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। श्याम अपने बेटे राजू और नंदिनी को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर नंदिनी को भर्ती कर लेते हैं। लेकिन दोनों की हालत बहुत खराब है, कुछ भी हो सकता है। श्याम रोने लगता है। अरे बेटा, तू परेशान मत हो। दूसरे गांव में नदी के किनारे एक बहुत पुराना मंदिर है। सुना है जो भी वहां जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सच में अम्मा? अगर ऐसा है तो मैं आज ही वहां जाऊंगा और अपने परिवार की सलामती की दुआ करूंगा। अगली सुबह श्याम उस मंदिर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बहुत तेज बारिश होने से उस नदी में बहुत पानी आया था और नाव वाला वहां कोई भी नहीं था। मुझे कैसे भी करके इस मंदिर में जाना है। श्याम नदी की ओर जाने लगता है। तभी अचानक वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसके हाथ में लौकी थी। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? भगवान के मंदिर में जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे की जान खतरे में है। मुझे कैसे भी करके उस मंदिर में जाना है। कहते हैं वहाँ किसी की भी दुआ खाली नहीं जाती। मुझे जल्द ही जाना होगा। इस समय तो तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है और तुम इस नदी में मरने जा रहे हो। देखो यहाँ कितना पानी है। अगर तुम नदी में गए तो निश्चित ही बच नहीं पाओगे। जाओ अस्पताल जाकर उनका ध्यान रखो। अगर भगवान ने चाहा तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ये लो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक लौकी है। इसका रस अपनी पत्नी और बच्चों को पिला दो और बाकी के बीज अपने आंगन में लगा देना। तुम्हारा कल्याण होगा। श्याम बिना कुछ बोले उस बाबा की बात मान लेता है और लौकी लेकर वहां से अपने घर आ जाता है और लौकी का रस निकालकर वो अस्पताल जाता है और डॉक्टर से छुपाकर 1 चम्मच अपनी पत्नी और 1 चम्मच अपने बच्चे को उस लौकी का रस पिलाता है। कुछ ही देर में दोनों बिल्कुल ठीक हो जाते हैं
पहले दोनों की कंडीशन बहुत खराब थी और अभी अचानक से ये सब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप इन्हें लेके घर जा सकते हैं। श्याम बहुत खुश हो जाता है और वो अपने बेटे और नंदिनी के साथ अपनी बेटी को घर ले आता है। अगले दिन, सुनो जी, उठ भी जाओ, देखो सुबह हो गई है। अपनी पत्नी को एकदम ठीक देखकर श्याम बहुत खुश हो जाता है। आपने जो लौकी का रस मुझे पिलाया था वो तो बहुत अच्छा है। देखो, मैं और गुड़िया बिल्कुल ठीक है। और वो ना कोई जादुई लौकी है जिसके मात्र एक बार पीने से ही हम बिल्कुल ठीक हो गए। तभी श्याम रसोई घर में जाता है और रखे हुए बीजों को उठाता है। क्या ये बीज भी उस जादुई लौकी की तरह होंगे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये उस जादुई लौकी के बीज हैं। वैसे भी उन बाबा ने मुझे बोला था कि अब सब कुछ अच्छा होगा। श्याम वो सारे बीज अपने घर के आंगन में लगा देता है। अगले दिन शाम जब सुबह उठकर घर के बाहर जाता है कि बेल एक दिन में ही आ गई। नंदिनी, बाहर आओ जल्दी। ये तो कमाल हो गया प्रभु, आपकी माया सच में अपरंपार है। नंदिनी जब बाहर आती है तो वो भी लौकी की बेल देखकर हैरान हो जाती है। अरे, इतनी सारी लौकी, ये तो सच में जादुई लौकी है। देखो ना, एक दिन में कैसे ये बेल लौकियों से भर गई। हम इस जादुई लौकी को लेकर मंडी में बेच आते हैं। श्याम और नंदिनी बेलों से लौकियां तोड़ते हैं और श्याम उसे मंडी में बेच कर आता है और उसके बदले उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं। अब श्याम और नंदिनी हर रोज बेलों पर से लौकी तोड़ते और उन्हें शाम को बाजार में जाकर बेच दिया करते थे। अब उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब उस जादुई लौकी से उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं।